हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइजर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासियस इनइक्वालिटी को। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा क्लासियस थ्योरम को, जो कि होती है किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल क्यू ओवर टी इक्वल्स टू जीरो, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू ओवर टी इक्वल्स टू जीरो। ओके, बट यहाँ पर हम क्लासियस इनइक्वालिटी को डिस्कस करेंगे कि ये इररिवर्सिबल के लिए इक्वल क्यों नहीं होता है। यहाँ पर क्लासियस इनइक्वालिटी दो प्रकार की होगी, एक इक्वालिटी होगी और एक इनइक्वालिटी होगी। वो हमेशा निगेटिव रहती है इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो इसमें पूरा प्रूफ देखेंगे इसका क्या है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हम कंडीशंस इनको सेपरेट करके आपको दिखाते हैं क्या है ये। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू ओवर टी इज इक्विवेलेंट टू जीरो। जीरो होगी ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जीरो होगी, रिवर्सिबल साइकिल के लिए, सॉरी रिवर्सिबल साइकिल के लिए जीरो होगी। ओके, जो भी हमारा हीट ट्रांसफ़र और टेम्परेचर का रेशियो होगा वो जीरो होगा। ओके, अब यहीं पर अगर हम इररिवर्सिबल साइकिल की बात करते हैं तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू ओवर टी इज लेस देन जीरो ऑलवेज फॉर इररिवर्सिबल साइकिल के लिए, इररिवर्सिबल साइकिल। ओके, इररिवर्सिबल साइकिल के लिए ये होगा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है हम प्रूव करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल साइकिल के लिए, तो यहाँ पर सपोज करो हमने एक बना दिया इंजन, हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन, जो टेम्परेचर लिमिट T1 एंड T2 के बीच में काम करता है। ओके, यहाँ से Q1 सप्लाई होता है, ठीक है, रिवर्सिबल इंजन है ये। ओके, और यहाँ पे वर्क मिलता है हमको और यहाँ से Q2 रिजेक्ट होती है। ठीक है, इस तरीके से इसकी वर्किंग है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब जो साइक्लिक इंटीग्रल है हमारा डेल क्यू ओवर टी का, वो क्या होगा, साइक्लिक इंटीग्रल ये जीरो होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो कैसे हो पाएगा ये, देखिए हीट एडिशन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं सिस्टम में और हीट रिजेक्शन को निगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमको मालूम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 बाई T1, ओके, माइनस Q2 रिजेक्ट हो रही है, Q2 ओवर T2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब हम जानते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने लास्ट वीडियो में एब्सोल्यूट टेम्परेचर के केस में हमने प्रूफ किया था, यहाँ पर जो होगा हमारा Q1 ओवर Q2 इक्वल्स टू क्या हो जाता था, T1 ओवर T2। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, Q2 ओवर T2 इज इक्वल टू Q1 ओवर T1। ओके, जब ये दोनों इक्वल हैं तो अब इन दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे तो ये क्या निकल के आएगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू और टी इज इक्वल टू जीरो। ये यहाँ से प्रूफ हमको फाइंड आउट हो गया ना। तो ये होता है रिवर्सिबल साइकिल के लिए। अब हम इरिवर्सिबल साइकिल के लिए देखते हैं, एक हीट इंजन केस 2 का लेके हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर T1 है और यहाँ पर टेम्परेचर, जाहिर सी बात है, यहाँ पर टेम्परेचर हायर है इन कंपेरिजन टू T2। ओके, टेम्परेचर T2 टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर है। ओके, यहाँ पर ये दो इंजन लिए इस बारी हमने, T2 लोअर टेम्परेचर T2। यहाँ पर वर्क मिल रहा है W और यहाँ पर वर्क मिल रहा है हमको W। ठीक है, ओके, सो अब इस केस में क्या है, ये रिवर्सिबल है और ये इररिवर्सिबल है। ओके, एक इंजन रिवर्सिबल है और एक इंजन इररिवर्सिबल है। यहाँ पे Q2 रिजेक्ट हो रही है और यहाँ पे Q1 ऐड की जा रही है सिस्टम में, Q1 यहाँ पर भी ऐड की जा रही है और Q2 रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, अब इस हिसाब से जैसे कि हम लोग उसमें प्रीवियस वीडियोज़ में देखे थे, कार्नाट थ्योरम क्या कहती है, जो इफिशियंसी ऑफ इररिवर्सिबल साइकिल इज ऑलवेज लेस देन द इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल। मीन्स कार्नाट साइकिल की रिवर्सिबल साइकिल ही होता है, तो कार्नाट साइकिल की जो इफिशियंसी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम ही रिवर्सिबल साइकिल की इफिशियंसी होगी। ये कार्नाट थ्योरम बताती है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, W इसके लिए सपोज करो इसको 2 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 1, इसके लिए तो वही रिलेशंस होंगे जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो यहाँ पर इरिवर्सिबल के लिए W2 ओवर Q1 ही सप्लाई हो रही है, लेस देन W1 ओवर Q1। ओके, ये हो जाएगा इफिशियंसी, हमने लिख ली यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक कंडीशन है, देखो, जब इफिशियंसी हमारी क्या है, ज़्यादा है, मीन्स ये वर्क हमको ज़्यादा मिल रहा है रिवर्सिबल साइकिल में,
इसका मतलब क्या है, हीट रिजेक्ट कम है। तो हीट रिजेक्टेड इन रिवर्सिबल साइकिल के केस में हीट रिजेक्शन कम होगा इन कंपेयर टू हीट रिजेक्शन ऑफ इरिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, ओके। एक बारी मैं फिर से समझा देता हूँ। अगर हमको वर्क ज़्यादा मिलेगा तभी हमारी इफिशियंसी ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है, ये हीट रिजेक्शन कम होगा, वर्क ज़्यादा मिलेगा, दैट मीन्स क्या है कि जो हमारा हीट रिजेक्शन होगा ये Q2 ये कम होगा, तभी यहाँ पे वर्क ज़्यादा मिल पाएगा। तो इसका मतलब अब इसमें इस केस में क्या है, ये रिवर्सिबल केस में है कि हीट हमारी रिजेक्ट कम होगी, वर्क ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और इरिवर्सिबल केस में क्या है कि जो वर्क है हमारा वो कम मिलेगा, हीट ज़्यादा रिजेक्ट होगी। इस हिसाब से तब ये कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई करा पाएंगे इफिशियंसी की। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिलेशन हो जाएगा उनकी हीट रिजेक्शन पे। ठीक है, हीट रिजेक्शन इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज लेस दैन हीट रिजेक्शन इन इरिवर्सिबल साइकिल। ओके, हीट रिजेक्शन इन रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, ये रिलेशन रहेगा। तो इससे हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं, सपोज करो अभी हम लिख देते हैं इसका रिलेशन भी वर्क के केस में, ये ग्रेटर देन W2। अब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या रिलेशन निकल कर आता है कि जो हमारा साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू है ओवर टी है, डेल क्यू ओवर टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हीट एडेड टू द सिस्टम। अगर Q1 ओवर T1 माइनस इसी इरिवर्सिबल के केस के लिए ले रहे हैं, तो Q1 हीट सप्लाइड ऐड हुई, ठीक है, और T1 टेम्परेचर से ऐड हुई। ठीक है, अब इसके बाद इरिवर्सिबल की हीट जो रिजेक्ट हुई माइनस इसी की वजह से है, रिजेक्शन की वजह से, या Q2 भी लिख सकते हैं आप इसको, और T2 हो गया है। ओके, तो इस तरीके से है। अब तो इस तरीके से क्या होगा कि ये ज़्यादा है, ये क्वांटिटी ज़्यादा है, इस वजह से ये निगेटिव भी है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी आएगी ज़्यादा में कम घटेगा तो निगेटिव ही क्वांटिटी आएगी ना, तो यहाँ पर ये निगेटिव ही आएगा, इक्वल नहीं आएगा, निगेटिव आएगा। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू ओवर टी ऑलवेज लेस देन 0। ओके, ये हमेशा निगेटिव क्वांटिटी आएगी, इस वजह से हम लोग इरिवर्सिबल के केस में ये रिलेशन लिखते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।